Hello everyone, welcome to NCERT Navigator. This is Aanchal Raj and today we are going to start a new chapter of history जिसका नेम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो आपको ये चैप्टर के नेम पढ़ के क्या लग रहा है, क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? बेसिकली हम आज के इस चैप्टर में ओल्ड सिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको पढ़कर आप कंपेयर कर पाओगे आज के एडवांस सिटी को उस टाइम का ओल्ड सिटी से, और उस टाइम का सिटी और आज के सिटीज़ में क्या चीज़ कॉमन है वो अभी आप समझ पाओगे। तो चलिए हम आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब आप लोगों के माइंड में आ रहा हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है। तो बच्चों मैं बता दूँ, आज से 5000 ईयर्स अगो एक सिटी हुआ करता था जो कि काफ़ी एडवांस था। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस सिटीज़ की खोज की तो ये सिटी जो था इंडस रिवर के किनारे में बसा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने इस सिटी को इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया, और साथ ही इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज के इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ठीक है, तो जो हड़प्पा है, मैं आपको हड़प्पा के बारे में बता दूं। हड़प्पा जो है एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक सिटी हुआ करता था, जहाँ जो कि आप यहाँ मैप में देख सकते हो। यहाँ पे क्या है हमारा हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस रिवर है। ठीक है, जो कि कुछ इसका इंडस रिवर जो है इसका कुछ पार्ट इंडिया में है और फिर बाकी का पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हड़प्पा है। तो हड़प्पा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटी हुआ करता था, और सबसे पहली खोज जो थी इसी सिटी की हुई थी, हड़प्पा की। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और हड़प्पा का खोज किसने किया था बच्चों? तो हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने। ठीक है, किसने किया? दयाराम साहनी। ओके, तो चलिए हम इस चैप्टर को आगे देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ठीक है, तो स्टोरी क्या है हड़प्पा की? तो 150 ईयर्स अगो, ये स्टोरी है 150 ईयर्स पहले की। जब 150 ईयर्स अगो पंजाब में क्या हो रहा था, इंजीनियर्स लोग रेलवे ट्रैक बना रहे थे। आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे। तो जब वो रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे तो वहाँ पे बनाने के दौरान आसपास के एरिया जो थी वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ तो ओल्ड बिल्डिंग्स बनी हुई है जो कि काफ़ी पुरानी है, और वहाँ पे जो थी वो जो जिस बिल्डिंग में यूज़ की गई थी जो ब्रिक्स, वो काफ़ी हाई क्वालिटी की लगी उनको इंजीनियर्स को। तो उन्होंने क्या किया, उन ब्रिक्स को लेके रेलवे ट्रैक बनाने में यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट ने लगभग आज से 80 ईयर्स अगो आर्कियोलॉजिस्ट जब इस साइट पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी एक शहर बसाया हुआ है। तो वो ये देख के आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो काफ़ी एडवांस सिटी बसी हुई है और जो कि काफ़ी पुरानी है, और यहाँ पे जो ब्रिक्स वगैरह यूज़ किए गए हैं काफ़ी एडवांस से हाई क्वालिटी के थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सब देख के शौक रह गए आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ऐसे हमारी हड़प्पा की खोज हुई थी। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि उन सिटीज़ में क्या स्पेशल था। यहाँ पे हम सिंगल सिटीज़ की बात, हड़प्पा की बात नहीं कर रहे हैं। इंडस वैली की जितनी भी सिटीज़ थी, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, मोहनजोदारो, मैं यहाँ पे सारे सिटीज़ को के बारे में बात कर रही हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटी हुआ करती थी वो कैसी होती थी। तो बेसिकली वो सिटी जो थे 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, सो ईस्ट पार्ट को जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा लोअर टाउन, इस पार्ट को हम लोअर टाउन कहते हैं, एंड वेस्ट पार्ट को क्या कहते हैं, सिटाडेल। ठीक है, और ईस्ट पार्ट जो था लार्जर बट लोअर था, एंड वेस्ट स्मॉलर बट हाइयर। अब ये लार्जर बट लोअर क्या है और स्मॉलर बट हाइयर क्या है? सो अगर लार्जर मीन्स एरिया वाइज जो था ईस्ट पार्ट वो बड़ा था, बट वेस्ट जो था एरिया वाइज छोटा था। एंड बात करें हम लोअर एंड हाइयर की, तो ये जो ईस्ट पार्ट जो था लोअर टाउन वो स्ट्रीट के साइड में बसा हुआ था। जैसे कि ये हमारा स्ट्रीट है तो इसके दोनों साइड में घर बने हुए थे। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये है हमारा लोअर टाउन। बट अगर हम बात करें सिटाडेल की, तो सिटाडेल जो थी स्ट्रीट से ये अगर हमारी स्ट्रीट है तो इससे काफ़ी हाइट पे बनी हुई थी। यहाँ से हमारा
बिल्डिंग्स बना हुआ करता था। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये हमारा स्ट्रीट और कितने हाइट पे बना हुआ है, ये वेस्ट पार्ट सिटाडेल। आप यहाँ इमेज में देख सकते हो ये हमारा रोड है, तो ये हमारा सिटाडेल बसा हुआ है, तो इसलिए इसको हायर कहते हैं, इसको लोअर कहते हैं। एंड वन मोर थिंग, लोअर पार्ट में कौन रहता था, तो वहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, जैसे कि आम लोग, लोकल पीपल। ठीक है, बट अगर हम बात करें सिटाडेल, तो सिटाडेल में कॉमन पीपल नहीं रहते थे, वहाँ पे रिच पीपल रहते थे, जैसे कि प्रीस्ट हो गए, किंग हो गए, वो लोग सिटाडेल में रहते थे। और सिटाडेल में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स वगैरह भी बनी हुई थी, जैसे कि द ग्रेट बाथ, स्टोर हाउस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, स्कूल्स एंड मार्केट। सो द ग्रेट बाथ के बारे में हम आगे बात करेंगे। स्टोर हाउस क्या होता था, स्टोर हाउस में जो है अनाज इकट्ठे करके रखे जाते थे, मीन्स जो क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते थे तो उनको क्या किया जाता था, स्टोर करके रखा जाता था, जिससे कि अगर इन फ्यूचर अगर बैड वेदर के वजह से फसल अच्छी ना हो तो उस टाइम पे हम लोग इस अनाज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो लोग स्टोर हाउस में कलेक्ट करके रखते थे। और फिर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी बनी होती थी, स्कूल्स भी होते थे, मार्केट भी होते थे और टेम्पल्स भी होते थे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट टेम्पल्स भी होते थे। ठीक है, सो इतना आप लोग समझ गए होंगे, इस पार्ट को लोअर टाउन एंड वेस्ट को सिटाडेल। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं वॉल्स। अब हम देखते हैं वहाँ की घर वगैरह कैसे बने होते थे। तो अगर हम बात करें उस टाइम के घर की, तो उस टाइम के घरों में जो ईंट यूज़ होती थी, ब्रिक्स, वो बेक्ड ब्रिक्स को यूज़ की जाती थी। जैसे कि आज के टाइम पे आप लोग अपने घरों में देख सकते हो जो ब्रिक्स की यूज़ होती है, जैसे कि आज हमारा घर बना हुआ होता है जिस ब्रिक्स की, उसी ब्रिक्स के वो लोग भी घर बनाते थे। तो आप इससे सोच सकते हो कि जो हम आज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो लोग उस टाइम 5000 साल पहले यूज़ करते थे। इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को एडवांस भी कहते हैं। ठीक है, और वो लोग वॉल्स को इंटरलॉक पैटर्न में बनाते थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बना रखा है। इंटरलॉक पैटर्न मीन्स कोई भी ब्रिक्स इक्वली ना बना हो, इक्वली नहीं बना हुआ था। इक्वली नहीं बना होने का रीज़न क्या होता है कि अगर हम इक्वल डालेंगे, इक्वल वॉल बनाएंगे, ब्रिक्स रखेंगे, तो हमारा घर क्या होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। बट अगर इंटरलॉक पैटर्न में बनाते हैं तो घर जो है स्ट्रांग रहता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो इसी तरह के जैसे कि आप अपने घरों में देख सकते हो कैसे ब्रिक्स बने होते हैं, वॉल्स बने होते हैं, सेम उसी तरह से समझ सकते हो। आज आप यहाँ पे इस इमेज में भी देख सकते हो कि हाउस कैसे बने हुए हैं, ब्रिक्स कैसे इंटरलॉक पैटर्न में बने हुए हैं। ठीक है, सो ये हमारी बात हो गई वॉल्स की। अब आगे आता है हमारा द ग्रेट बाथ। अब आप लोग सोच रहे हो कि ग्रेट बाथ क्या होता है। सो आप लोग ग्रेट बाथ को स्विमिंग पूल से कनेक्ट कर सकते हो। ये ग्रेट बाथ जो था सिटाडेल में हुआ करता था। ठीक है, और इसका यूज़ आप लोग स्विमिंग पूल का डेली यूज़ करते होंगे, ठीक है, नॉर्मली। बट द ग्रेट बाथ का यूज़ ऐसे ही नहीं कोई लोग नहीं कर सकता था, इसका यूज़ सिर्फ रिच पीपल करते थे, और वो भी वो डेली बेसिस पे नहीं करते थे, वो सिर्फ स्पेशल ओकेज़न पे करते थे। ठीक है, और ये ग्रेट बाथ कैसे बना हुआ होता था। सो ग्रेट बाथ में क्या होता था, 2 साइड स्टेयर्स होती थी। ठीक है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हो 2 साइड स्टेयर्स है ना, 2 साइड स्टेयर्स होती थी जो कि बेक्ड ब्रिक्स से बनी होती थी। ठीक है, ग्रेट बाथ बेक्ड ब्रिक्स से बनी होती थी, जिसमें कि 2 साइड स्टेयर्स होते थे और 2 साइड रूम्स होते थे। ठीक है, 2 साइड स्टेयर्स एंड 2 साइड रूम्स, और इसमें जो है वाटर टार बना होता था जिससे कि वाटर लीक ना हो। ठीक है, वाटर टार होता था, साथ ही ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया हुआ होता था, जिसको ड्रेनेज सिस्टम इसलिए बनाते थे ताकि ग्रेट बाथ को यूज़ करने के बाद जो डर्टी वाटर होंगे वो ड्रेन के थ्रू पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो। और द ग्रेट बाथ में ये प्लास्टर से कोटेड भी हुआ करता था जिससे कि अच्छे से बनी रहे। आप यहाँ इमेज के थ्रू देख सकते हो कैसा ये रियल इमेज है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे स्टेयर्स है, इस साइड भी स्टेयर्स हैं, ये दोनों साइड में क्या होती थी, रूम बने होती थी। तो ये हो गई हमारी ग्रेट बाथ। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होंगी, बट अगर किसी को भी कोई डाउट है देन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट के बारे में। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।